जिले के युवा और ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सुभाष जी वकील साहब, मेरे पार्षद साथी महेंद्र भारद्वाज जी, राजकुमार यादव जी, जयमंडल यादव जी, मोनू रघुवंशी जी, विपिन सिवरे जी, गोपाल ओझा जी, चिन्ना खान जी और भारतीय जनता पार्टी के और मिसेज गोविंद संधू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री नंदलाल जी, प्रताप भान सिंह जी, संग्राम सिंह जी, उपस्थित गोविंद सिंह जी, उपस्थित मेरी नगर पालिका के सभी कर्मचारी अधिकारीगण, मैं यहाँ से इस मार्केट के संबंध में पूरी जानकारी देना चाहता हूं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, यहाँ पूर्व में कच्ची दुकानें हुआ करती थी और बरसात और गर्मियों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। महेंद्र भारद्वाज जी जो मेरे पार्षद साथी हैं, उन्होंने इन दुकानदारों से बात की और दुकानदारों को इसलिए तैयार किया कि हम आपको बेहतर दुकानें बनाकर देंगे, और अधिकांश दुकानदार इस बात को लेकर तैयार हो गए कि इन दुकानों का निर्माण कर दीजिए। और आप देख रहे हैं हमने 40 दुकानों का निर्माण किया है और इन 40 दुकानों का निर्माण करके आज इन दुकानदारों को चाबी सौंप रहे हैं। इसके ऊपर हमने 35 दुकानों का निर्माण किया है जिनको हम ऑनलाइन प्रक्रिया से बेचने जा रहे हैं। हमने इन दुकानों को बनाने का उद्देश्य था कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपनी दुकानों का निर्माण बगैर नगर पालिका की परमिशन के नहीं कर सकते हैं, तो हमने इन दुकानों का निर्माण किया है। तथाकथित कांग्रेस के कुछ नुमाइंदों ने हम पर आरोप लगाए हैं कि हमने 35 दुकानों का निर्माण किया है और 31 दुकानें बेच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह नगर पालिका का स्वयं विवेक और स्वयं अधिकार है कि वो कितनी दुकानें बनाएंगे और कितनी दुकानें बेचेंगे। जो लोग हमारी संस्था के सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमसे सीधा संपर्क करें, बजाय टीवी, मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जनता को अवगत कराएं। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमने 35 दुकानों का निर्माण किया है और 40 दुकानें जिन लोगों को दी हैं, उनके दिल से पूछिए, कभी जीवन में इतनी अच्छी दुकानें वो स्वयं निर्मित नहीं कर सकते थे। हमने दुकानें निर्माण करके दी हैं जिनकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए कीमत हुआ करती थी। आज इसी बाजार में बैठकर देखिए, मैं बताऊंगा आपको, ऊपर की दुकानों की कीमत 15 से 20 लाख रुपए जा रही है और इन दुकानों की कीमत 20 से 25 लाख रुपए हो गई। हमने बहुत ईमानदारी से चुनाव के पहले भी इन दुकानों को बेचने का काम किया था, परंतु यह बात सही थी कि आचार संहिता लगने वाली थी, तो हमने 7 दिन का समय दिया था। वो नियम विरुद्ध था, इसलिए हमको उस समय आवंटन नष्ट करना पड़ा था। हमने बेहतर ऊपर दुकानों का निर्माण कर दिया। हम पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने 35 दुकानें की हैं, हम बंदर मार्ट करेंगे। मैं मित्रों आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि बंदर मार्ट की योजना होती, परिषद के एक भी सदस्य की मानसिकता यदि खराब होती, तो इन दुकानों के ई टेंडर के माध्यम से ऑक्शन नहीं होते। हम नगर पालिका की PIC में बैठकर बंदर मार्ट कर सकते थे। नियत आपकी खराब है। आपने भी पूर्व की दुकानों में हमसे दुकान की मांग की थी और अपने दुकान की मांग पूरी नहीं की, तो इस तरह के नाटक नौटंकी और आंदोलन प्रदर्शन का काम आपके द्वारा किया जाता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से, चूंकि हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारी संगठन को संचालित करते हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 35 दुकानों का निर्माण किया है। 31 दुकानों का ऑक्शन हम 30 तारीख को कर रहे हैं। जिन लोगों को यह दुकानें लेना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और 30 तारीख, 29 तारीख, 28 तारीख में अपनी रेट डाल दें। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हम 2 तारीख को उन दुकानों का ऑक्शन खोलेंगे, जिसकी राशि सबसे ज्यादा होगी हम उसको देंगे। 4 दुकानें हमारी अभी बनकर तैयार नहीं हुई हैं। हम उन 4 दुकानों का ऑक्शन जिस दिन भी तैयार हो जाएगा, उस दिन 4 दुकानों का इसी प्रक्रिया से दुकानों का आवंटन करेंगे। और भी हम न्यू मार्केट, गांधी पार्क का ब्रीड टॉकीज का मार्केट, इसी तरह से दुकानदारों से बात करके बेहतर मार्केट बनाने का काम नगर पालिका परिषद अशोकनगर करेगी।
इसलिए मैं आपसे इसलिए आग्रह करने आया हूं कि जो आप पेपरों में और सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार देख रहे हैं, यह बिल्कुल निरर्थक है। किसी प्रकार का कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं है। हमारी परिषद की, पूरी परिषद की कोई मानसिकता खराब नहीं है। हम नीतिगत तरीके से और जो संभव जनता की हम मदद कर सकते हैं। आप लोगों के बीच के लोग हैं, हम बचपन से लेकर अभी तक आपके बीच में पले बड़े हुए हैं। एक भी दुकानदारों को यदि तकलीफ होगी तो हमको भी तकलीफ होगी। इसलिए आज जितने लोगों ने इन दुकानों की राशि जो थी वो यदि जमा कर दी है, उन दुकानों को हम आज चाबी सौंपने का काम नगर पालिका परिषद अशोकनगर कर रही है। आप सभी दुकानदारों को मैं बहुत बहुत बधाई। और अगर किसी ने दुकान खरीद ली तो मालूम पड़ रहा है तो उसका पूर्व का जो मालिक था वो उनको दादागिरी बता रहा है। पैसे लेने के बाद भी कि ये दुकान तो मेरे नाम में कभी भी खाली करवा सकता हूं। तो परिषद में हमने इस बात का प्रस्ताव रखा। सारे दुकानदारों को हमने आश्वासन दिया कि आपको हम दुकान बना कर देंगे। अभी तक की जितनी भी पूर्व की परिषदें आई हैं उन्होंने नवीन दुकानें बना के दी हैं, लेकिन ये पहला प्रयास है कि हमने पूर्व के दुकानदारों को, जिनको लोग अतिक्रमणकारी कहते थे या कहते थे कि बेवजह यहाँ पर ये बन गए हैं, आज उनको स्थायी करके दिया है। इसके लिए हमारे नीरज भाई और परिषद के सारे पार्षद साथी धन्यवाद के योग है, जो उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। और सभी दुकानदार भाई जिन्होंने हमारा साथ दिया। अब कुछ हमारे भाई मित्र, हमारे पार्षद साथी जो कांग्रेस में है, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि दुकानें लेट हो गई। हम मान रहे हैं, अध्यक्ष जी ने बता दिया कि दुकानें किस कारण से लेट हुई, लेकिन मनसा तो हमारी बहुत अच्छी थी कि इन लोगों के पास एग्रीमेंट भी नहीं थे। भाई साहब, वकील साहब, अपन इनसे दुकान खाली कराने के बाद नगर पालिका चाहती तो ये 25-30 लाख रुपए में दुकानें बेचती और अधिक आमदनी होती और शहर में विकास कार्य होते। लेकिन हमारी परिषद की अध्यक्ष जी की यही मंशा थी कि गरीब आदमियों को स्थायी नामांतरण के साथ दुकानें मिले, जो आज उनके लिए समर्पित हो रही हैं। मैं सारे दुकानदार भाइयों को, परिषद को पुनः धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।